एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, क्या कुछ अपने मन की अपने दिल की बातें कह रहे थे, जिससे है ना, और जिससे कह रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में। वो सारी चीज़ें हम आज की सिटिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा। इस रीडिंग में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है, जो कि शाम की रीडिंग है और शाम का टाइम आप सबको पता है कितना स्पेशल होता है हर किसी के लिए। यस, आज की रीडिंग में आपको यही कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके ओके यहाँ है टेम्परेंस की एनर्जी। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। 4 ऑफ व्हील का कार्ड है, थ्री ऑफ व्हील, फोर ऑफ कप्स, ओके क्या है मेरे पास, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। और कार्ड्स देखते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको सबको एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। किंग ऑफ वॉन्ड, डेथ का कार्ड है, एम्परर की एनर्जी है, हेरोफेंट एंड लास्ट कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बहुत ज़्यादा ही ऐसा फील होता है जैसे आपके पार्टनर बातें करते हुए जिस तरीके से दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, बेहद दुखी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से बातें कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें रही हैं जो कि आपके पार्टनर का दिल दुखाने वाली रही हैं। आपके पार्टनर का दिल दुखा है, आपके पार्टनर का दिमाग जो है कंट्रोल में नहीं है। आपके पार्टनर का दिल दिमाग हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हिल गया है, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लिख रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बताती है कि यस, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही जो है बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो कि मैनेजेबल होनी चाहिए। यानी कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में सब कुछ करने को रेडी हूँ, सब कुछ करने को रेडी हूँ, हर एक चीज़ करने को रेडी हूँ, ठीक है। चाहे वो मेरे अंदर की कमी हो, मेरे अंदर की कमियों को निकालना हो या उन कमियों को कहीं ना कहीं मैनेज करना हो, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ करने को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चीज़ जो है ना वहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। मुझे जो है ना अपने रिश्ते को बस बचाना है। पता है तुम्हें, मेरा रिश्ता इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, इतना ज़्यादा जो है ऐसे सिचुएशन में जा पहुंचा है जहाँ से मैं खुद को या मैं अपने पार्टनर को निकालने से डर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है मुझे, बट मैं अंदर ही अंदर डर रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर ही अंदर तकलीफ़ में, दर्द में, है ना, हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, इतना ज़्यादा जो है एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मैं खामोश रहने लगा हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे खामोशियाँ पसंद आने लगी हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। बट जितना भी कुछ है ना, उतना से मैं अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 3 ऑफ व्हील की एनर्जी है। यस, मुझे जो है ना अपने आप को मैनेज करना है, मुझे अपने आप को लेकर के बहुत सारी सिचुएशंस के साथ डील करना है,
ठीक है, मैं इसके बारे में किसी तीसरे से बात करने की चाहत रख रहा हूँ, लेकिन जब मेरी बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, क्या वो मेरे फेवर में है या नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गया हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ बड़ी ही आसानी से, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं मेरी ज़िंदगी में। वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं खोया खोया सा हूँ, मैं कहीं ना कहीं खो गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से उदास हूँ, इस तरीके से परेशान हूँ कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अंदर से खामोशियाँ, अंदर से जो परेशानियाँ हैं ना, वो मुझे परेशान करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। कहीं ना कहीं मैंने जितना आसान सोचा था इस रिश्ते में आगे बढ़ना, या मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा रिश्ता इस तरीके से जज किया जाएगा, मेरे रिश्ते में इस तरीके से थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, हर कोई अपना अपना सजेशन देने आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे अंदर ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या नहीं कर सकता। मैं करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन करने का क्या मतलब बनता है, करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं इतना ज़्यादा जो है परेशान हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है टेंशन में हो गया हूँ, इतना ज़्यादा जो है मेरी परेशानी, मेरी टेंशन बढ़ती चली जा रही है। क्या ही करूँ मैं, समझ तो आ नहीं रहा है कि कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अनदेखी सी चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में जो हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं अनदेखा सा जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जो मन है, ये मेरा जो दिल है, कुछ इस तरीके से जो है धड़केगा किसी के लिए, किसी और के लिए, किसी और के होने का जो एहसास है मुझे कुछ इस तरीके से होगा, मैंने नहीं सोचा था यार। उसके साथ मिलकर या उससे बातें करके ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे पता नहीं क्यों उससे इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव इमोशनल अटैचमेंट फील होता है, इमोशनल डीप अटैचमेंट फील होता है ना, कि फिर किसी और से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, फिर किसी और से बात करने का मन नहीं करता। मेरे अंदर ऐसा है कि यार मेरी खुशियाँ उसी के साथ हैं। ठीक है, मैं हैप्पी फील करता हूँ उसके साथ जब भी रहता हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करता हूँ जब उसके साथ होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की हर खुशी को जो है ना जीत सकता हूँ अब। मुझे लगता है कि मेरे पास अब दुनिया की हर एक खुशी है, वो मेरे साथ है, तो वो मेरे पास है, तो सब कुछ है, सब कुछ है, वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का वो जो बेस्ट पोर्शन है, बेस्ट टाइम है ना, वो मैं उसके साथ देखता हूँ या मैं उसके साथ विजुअलाइज़ करता हूँ। देखो, मुझे जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने का है, मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का है, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने का है। मुझे ये नहीं करना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ने का है। मैंने जब सोचा है कि मुझे आगे बढ़ने का है और उसी के साथ आगे बढ़ने का है, तो मैं बढ़ूँगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जितनी भी परेशानियाँ आए, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा, मैं उसके साथ ही बढ़ाऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा चुका हूँ और अब मुझे टाइम नहीं लगाना है, अब मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का ही नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत प्रैक्टिकल होकर देख लिया, बहुत प्रैक्टिकल नेचर बनाया, बहुत प्रैक्टिकल होकर के सारे डिसीजंस लेने स्टार्ट किए, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सारी चीज़ों को हैंडल करना सीखा। यार, सब कुछ करने के बाद भी जब आपको जो है वो फील नहीं होता ना जो आपने किया है, तो उसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ जो है फ़ील किया है उसके लिए, मैंने बहुत कुछ फ़ील किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है। क्या क्या बताऊँ मैं तुमसे, क्या क्या बताऊँ। मतलब दिल जो है ना मेरा वो छल्ली हो गया है, दिल जो है मेरा वो पागल सा हो गया है कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मैं अंदर से इतना दुखी हो जाऊंगा, मैं अंदर से इतना परेशान हो जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था
ठीक, मुझे लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चलाऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि मैं तुमसे बताऊँ, ठीक है। फाइनली मैंने सोच लिया है कि मुझे जो है आगे का क्या करना है। मुझे आगे की तरह जो है ना, आगे के लाइफ को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने का है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को करने का है। एंड मैंने सोच लिया कि मैं डिसीज़न लेके रहूँगा। मैं डिसीज़न तो लूँगा ही लूँगा। मेरा ऐसा मन है डिसीज़न लेने का, डिसीज़न ले करके चलने का, डिसीज़न ले करके आगे बढ़ने का। मेरा मन तो वही है कि भाई डिसीज़न लिया जाए, डिसीज़न लेके ही आगे बढ़ाया जाए। डिसीज़न जब लेना ही है या डिसीज़न जब लेके ही आगे बढ़ने का है तो मैं क्यों ना लूँ, है ना। तो मेरा तो मन है डिसीज़न लेने का। बाकी पता नहीं तुम्हारा क्या मन है क्या नहीं, तुम मुझे क्या गाइड करोगे मुझे नहीं पता, बट मेरा मानना है कि भाई मुझे करने का है, ठीक है। मुझे करने का है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सच में कहीं ना कहीं अपने आप को मिस कर जाता हूँ। मैं सच में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन में पाता हूँ। मुझे ना टेंशन इस बात की नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है। मुझे टेंशन इस बात की बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है या मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना फैमिली के साथ चलना चाहिए। देखो, फैमिली ज़रूरी है, फैमिली के साथ चलना चाहिए, फैमिली को लेके चलना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन हमेशा ही कहते हैं, हमेशा इस पर्सन का कहना है कि भाई फैमिली तो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। नो डाउट फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनके लिए क्या, किसी के लिए भी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। सो यस, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा जो है सोचते हुए समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, देखिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन जानते हैं कि इनको क्या डिसीज़न लेना है। ये पर्सन कहते हुए भी दिख रहे हैं कि यार मैंने तो सोच लिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ की एनर्जी यही बता रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थोड़ा सा जो चेंजेस हैं वो करने की चाहत में है। एंड ये पर्सन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और ये पर्सन आगे बढ़ के ही डिसीज़न को लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी रहा है, जो भी रहा है, ये डिसीज़न लेने के बेस पे रहा है। एंड डिसीज़न जो है आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पर्सन कितना डिसीज़न, कब डिसीज़न लेंगे, ठीक है। सो यस, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन का मन है आपकी तरफ आने का। अब देखिए ये पर्सन का क्या है, ये पर्सन के जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है, तो चलिए देखते हैं। सो इन कार्ड्स को मैं इसके ऊपर ही लगाती हूँ, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, बट ठीक है, देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। क्या कहा इनके दोस्त ने, क्या कहा इनके दोस्त ने, इनके दोस्त ने क्या सजेशन दिया है, क्या कहा है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। इनके दोस्त ने क्या कहा है इनको, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो तुम इमोशनली जुड़े हुए हो उससे, ठीक है। इमोशनली तुम जुड़ चुके हो, इमोशंस तुम्हारे जुड़े हुए हैं। तुम उसके बारे में इमोशनल हो करके सोच विचार कर रहे हो। इसलिए कहीं ना कहीं तुम्हारा जो ध्यान है ना वो प्रैक्टिकल होने की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। तुम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो, तुम उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो कि मतलब तुम अपनी ज़िंदगी पूरी नाम उसके कर देना चाहते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो सोच है वो सही है। तुम्हें जो है इस तरीके से जो है सोचना या तुम्हारा इस तरीके से आगे बढ़ना सही है। बट मैं कहीं ना कहीं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें करनी है
है ना, वो तुम ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक, तुम्हें अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ाना है तो तुम सिर्फ इमोशनल होकर के सोच विचार करके वो डिसीज़न नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो डिसीज़न कहीं ना कहीं सही नहीं होता है जो इमोशनल होकर के डिसीज़न है ना लिया जाता है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यस, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है, बहुत अच्छे तरीके से जो है जानना ज़रूरी है, बहुत अच्छे तरीके से मानना ज़रूरी है। सो यस, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है ना यहाँ पे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो कि बता रहा है कि यस, रिश्ते में जो इंतज़ार है वो दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि यस, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, इंतज़ार करना है, इंतज़ार करके देखना है। इंतज़ार जितना भी हुआ है या जो भी हुआ है इंतज़ार, वो इंतज़ार कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है बता रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग या ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, वक्त के बदलने का इंतज़ार तो तुम्हें करना ही करना होगा। फूल की एनर्जी है। फूल का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कहते हुए हैं कि देख, तू ये सब सोचना बंद कर। ठीक है, ये सब सोचना बंद कर। ये सब सोचेगा जितना उतना ही तेरा दिमाग ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि तू अपने आप को पॉजिटिव कर, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव रहेगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना समझ पाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें जान पाएगा। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील होता है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हें पॉजिटिविटी की तरफ सोचना चाहिए, पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, और तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि तुम जो है जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, है ना, वो तुम्हारे फेवर में होना चाहिए। तो तुम वो सोच करके समझ करके आगे बढ़ने का काम करो। ठीक है, बाकी का जो भी है, जैसे भी है, ठीक है, वो मैं हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर प्रपोज़ल देना है तो तुम यस प्रपोज़ल दे सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड, यस, तुम्हें जो है देर करना नहीं है। तुम्हें अगर क्विक तरीके से एक्शन लेना है या डिसीज़न लेना है तो तुम एक्शन लो, डिसीज़न लो। तुम बातें करो, बातें करके देखो। जाने अनजाने में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो करने की तुम्हें या टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ का ऐसा जो पार्ट है, वो तुम अपनी लाइफ का जो पार्ट है वो अपनी लाइफ का तुम गवा रहे हो। अपनी लाइफ में जो भी तुम्हें करना है वो तुम करके देखो। बहुत कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा, बहुत कुछ तुम्हें समझने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम जो है गुस्से में आकर के कहीं रॉन्ग डिसीज़न भी ले लेते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि रॉन्ग डिसीज़न हम ले लेते हैं। सो यस, रॉन्ग डिसीज़न भी हो सकता है कि तुमने ले लिया हो। तुम्हें एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, तुम्हें एक स्ट्रिक्ट तरीके से डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तुम्हें ऐसा डिसीज़न लेना होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतरीन हो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। ये जो पर्सन है काफ़ी अच्छा डिसीज़न या काफ़ी अच्छा सजेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें जो है ना गलती उसके साथ करनी है, ना खुद के साथ करनी है। डिसीज़न तुम्हारा होगा। प्यार की एक नई शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। अगर तुम्हें उसका ही प्यार चाहिए या तुम उसके साथ ही आगे बढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हो तो क्यों ना जो है आगे बढ़ो। ठीक है, क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो ना। अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म करो, अपनी लाइफ को ख़त्म करो। ठीक है, अपनी ये जो प्रॉब्लम है इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर तुम इससे बाहर निकल गए ना, फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जो है अपने आप को मैनेज कर सकते हो। जस्टिस की एनर्जी है। सो यस, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि जस्टिस का ही कार्ड होता है, जो कि बताता है कि हाँ, तुम्हें अपनी फैमिली के तरफ भी बोलना चाहिए, उसके तरफ भी बोलना चाहिए। किसी एक के तरफ नहीं स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेना है तो दोनों तरफ लो। ठीक है, बोलना है तो दोनों तरफ जो है बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से गाइड करना या बहुत सही तरीके से है ना डील करना, वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में
ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर 6 ऑफ व्हील की एनर्जी है। 6 ऑफ व्हील की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि हाँ, ये पर्सन को सजेशन दिया जा रहा है कि फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दो, एंड जिसके लिए तुम हो, जिसके लिए गए हो, उसको भी इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए सही होगा, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं पता है तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो तुम्हें बहुत क्लैरिटी देगा, ठीक है, तुम्हें क्लैरिटी मिलनी चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम्हें क्या करना है, आगे का तुम्हें सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तब तुम कहीं आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब हो गया तो हो गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा भी अपना है माइंडसेट, उसका भी अपना माइंडसेट है। सोचो, तुम भी सोचो, उसको भी सोचने दो, ठीक है। माइंड में अपने मैल रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होना है वो हो के ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे तुम जो है ना द सन के एनर्जी में आओ, यानी कि जो भी है क्लियर तरीके से बात करो, क्लियर करके बात करो, क्लियर करके हर एक चीज़ जो है करो, और क्लियर करके ही जो है लाइफ को आगे लेके जाना है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉर्मल तरीके से होंगी, एंड तुम्हें इस तरीके से उदास या इस तरीके से परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिल दुखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपना दिल दुखा के क्या करोगे तुम, है ना। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी रीडिंग आप लोग ज़रूर बताइएगा, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।